अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी, ये है मेरा पहला व्लॉग। मैं हूँ समना सदफ़ और मैं जर्मनी के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये एक छोटा सा त्यौहार है जो जर्मन लोग ईस्टर्न के नाम से, ओस्टर्न कहते हैं इसको, ईस्टर्न इंग्लिश में, जिसको मनाते हैं। और यहाँ पर सबको एक जगह दी होती है मखसूस सी, जिसका 3-4 महीने पहले ही ना उन्होंने बताया तो यहाँ आपने इकट्ठे होना इतने बजे। यहाँ हमें 1:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ से ये जो उमसूग है ये चलेगा, मतलब हम लोगों ने यहाँ से मार्च शुरू करनी, पैदल मार्च, और एक जगह पे जाके रुक जाना है, वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह, वो आप मेरे साथ साथ आगे जाके देखिएगा। अच्छा, तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ के गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब। तो यहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता जब वो शुरू करेंगे एग्जैक्ट टाइम पे म्यूज़िक, तो फिर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ रहें, मैं आपको लेके चलती हूँ कि आगे क्या क्या होता है। हाँ जी, तो यहाँ से हम चल पड़े। तो देखिए, अब मैं आपको तेज़ तेज़ लेके जा रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक है, जहाँ पे सब लोगों ने वहाँ जाके जो मेन स्पॉट दिया हुआ है वहाँ जाके इकट्ठे होना है। आप देख रहे हैं ये साइकिल, किसी ने साइकिल सजाया हुआ है अपना, बच्चों ने अपने साइकिल सजाए हुए हैं। जो बच्चों की प्राम्स होती हैं वो सारी डेकोरेट की हुई हैं सिर्फ इस दिन के लिए। और ये मेरा बेटा और उसके साथ उसका दोस्त जा रहा है। पहले मुझे बहुत तंग कर रहा था, लेकिन जब इसको उसका दोस्त मिल गया तो अब सुकून से उसके साथ हाथ पकड़ के अब ये दोनों जा रहे हैं। तो अब आगे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से हम निकले, फिर बस पहुँचने ही वाले हैं। अब तेज़ तेज़ मैं आपको लेके जा रही हूँ। तो वहाँ जाएंगे, म्यूज़िक साथ साथ आगे बज रहा है। तो वहाँ जाके क्या होगा कि यहाँ पे अब ना मेन वहाँ बैठी हुई है औरतें ना, मतलब दादों टाइप की ना, जो थोड़ी बुजुर्ग हैं। उन्होंने सबके बीच में ये ना, ये जो ब्रेडें बच्चे खा रहे हैं ना, ये सबको बच्चों को फ्री में देते हैं। ये ना मीठी ब्रेडें होती हैं। तो आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, ये म्यूज़िक बजेगा थोड़ी देर यहाँ पे। बस यहाँ पे फिर एंड हो जाता है, मतलब सारे यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कॉफ़ी और कुकन का भी किया हुआ था प्रोग्राम, ऊपर ऊपर चाय वगैरह पीने, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स वो। तो बस ये आपको दिखाया। अब आगे हमने कैसे मनाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी डॉक्टर बैठी हुई है सामने बच्चों के साथ, जो हमारी फैमिली डॉक्टर है। यहाँ तस्वीरें वगैरह खींचेंगी, फिर वो मैगज़ीन में देती हैं या अखबारों में या इंटरनेट पे जहाँ भी आती हैं। सारे गाँव वाले यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। चलें जी, अब आगे आप देखें कि हमने कैसे घर पे ये बच्चों के साथ मनाया, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, हमें मनाना पड़ता है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने, चलें जी, ये संडे का दिन था और मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी और छोटी तो मेरे साथ ही रहती है। तो हम तीनों ने अपने बच्चों के साथ ये अपने गार्डन में ये सारे अंडे जो है ना, ये हमने छुपाने होते हैं और फिर बच्चों को मतलब अंदर उनको भेज देना। खुद हमने गार्डन में जगह जगह ये ना बॉयल एग होते हैं, कलर हुए होते हैं, ये मार्केट से ऐसे ही मिलते हैं। तो फिर ये हमने घास में छुपाने थे। साथ चॉकलेट्स होती हैं जिसमें वो खरगोश बना होता है। तो ये हमने सबने छुपाने थे और फिर बच्चों ने ढूंढना था। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये लोग समझते हैं कि ईस्टर्न में ना एक खरगोश आता है, हाजे कहते हैं जिसको, ओस्टर्न हाजे। तो ये बच्चों के लिए अंडे लेके आता है चॉकलेट्स में, बॉयल एग्स। ये इनके स्कूल्स में भी मनाया जाता है, वो भी इन्होंने मना लिया। अब तो छुट्टियां हैं, घर हैं बच्चे। तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ कि वो खुश होते हैं। फिर बॉयल एग होते हैं, वो छुपा देती हूँ, फिर वो ढूंढते हैं उनको और फिर खाते रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो बाजी भी आई हुई थी छुट्टियों में, उनकी बेटी भी साथ ही थी, मैं और मेरी बेटी और साथ मेरा छोटा बेटा। तो मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। बड़ी बेटी जो है वो 13 साल की है और बाकी एक बेटी 7 साल की और बेटा 4 साल का। तो छोटी बहन है, उसके भी 2 बच्चे हैं। उसकी एक बेटा 3 साल का है, 3 साल का नहीं 2.5 साल का, और बेटी अभी माशाल्लाह पैदा हुई है 3 महीने की। और बाजी की एक बेटी है, वो भी 4 साल की है। तो हम सब इकट्ठे होते रहते हैं ईद शब रात पे। जहाँ छुट्टियाँ हों मैं चली जाती हूँ, तो अगर उनको छुट्टियाँ हैं तो वो भी आ जाती हैं। तो अभी वो 1 वीक के लिए आई हुई थी। तो ये जी अंडे छुपाए जा रहे हैं। अब देखें, बच्चे भी आएंगे थोड़ी देर में और फिर इनको ढूंढेंगे। लड़ाई भी हुई किसी को ज़्यादा मिल गए, किसी को कम मिले, किसी को हमने हेल्प की जो बेचारे छोटे थे।
वो मेरी बड़ी बेटी ने कुछ ज़्यादा ही छुपा दिए, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है इज़ना, उसने कुछ तो ढूंढ लिया। अब कुछ उसको जो चॉकलेट वाले थे ना वो नहीं मिल रहे थे, तो वो इस बात पे नाराज़ होकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन चलें, आपको दिखाते हैं। हमने कोई 10-15 मिनट और छुपाए और फिर बच्चों को बुला के कहा कि बाप लोग, हम भी साथ ही थे। तो ये उस दिन ना बाय चांस मौसम अच्छा था, नहीं तो हम तो यही सोचे शायद बारिश हो, क्योंकि जर्मनी में बारिश हर वक्त ही होती, बहुत कम दिन ऐसे होते हैं कि कोई ख़ास दिन हो और बारिश ना हो। तो शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा था और फिर हम लोग आसानी से गार्डन में ये छुपाने का मौका मिल गया। ये ना जो क्रॉप आप देख रहे हैं ना, जो बास्केट, ये हमें हमारे पड़ोसियों ने गिफ्ट की थी। यहाँ बच्चों को देते हैं गिफ्ट ना फिर इन दिनों, तो वो हम मेरे बच्चों और सिस्टर के बच्चों के लिए लेके आई थी चॉकलेट्स। और वो मैंने तो खुद अंडे ही बस ख़रीदे थे मार्केट से, बाकी ये जो टोकरी है और इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं चॉकलेट वाले खरगोश बने हुए, ये उन्होंने दिए थे। तो वो भी हमने छुपा दिए कि चले बच्चे खुश होंगे। हम इंतज़ार कर रहे थे बाजी आए तो फिर हम ये करेंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे आज के लिए, लेकिन अब हम कोशिश करें कि कुछ सामने सामने रखें, उनको आसानी से मिल जाए। बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। थोड़ी सी लड़ाई हुई लेकिन इन्जॉय किया। तो अब आखिरी 2-3 अंडे रह गए हैं। बाजी ने तो फिर सामने सामने रखे। अब आने लगे, उनको बुलाने लगे कि अब आप आकर ढूंढो। देखो क्या करते हैं बच्चे, देखे टोकरी खाली हो गई है ना। अब उनको बुलाते हैं कि आके ढूंढे। ये ले जी, बच्चे आ गए हैं अब। हाँ जी, ये देखें, ये आ गए हैं ना बच्चे। ये सबसे शुरू हो गई, पहले मेरी बेटी है, उसने बड़े बड़े ढूंढ लिए। वो बेचारे दोनों छोटे अभी आहिस्ता आहिस्ता ढूंढे, उनको समझ ही नहीं है ना। इसके साथ तो मैंने पहले भी 2-3 साल मनाए हैं गार्डन में, तो इसको पता है कैसे कैसे ढूंढने। और स्कूलों में भी ये बच्चे करते हैं। अब तो ये स्कूल चली, किंडरगार्टन में ये चीज़ बनाते हैं, तो उसको पता है कहाँ कहाँ छुपाए जा सकते हैं। वो बड़ी तेज़ है, उसने सारे ढूंढ लिए। फिर छोटों की हमने हेल्प की। अब उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि उन्हें क्यों हेल्प हो रही है, उन्हें क्यों बताया जा रहा है। बाजी अपनी बेटी को बता रही हैं और आहिल को तो इतना था ही नहीं, मेरे बेटे को तो वो तो इतना था ही नहीं कि किसको। वो देखो, जो मेरी बड़ी बेटी ना, वो इज़्ना से ले रही है कि तुम क्यों ढूंढ रही हो उसको। बाजी की बेटी का नाम है हुरैन, मुंतहा हुरैन, और मेरे बेटे का नाम है आहिल। तो वो जो बड़ी बेटी है उसका नाम है पारसा। पारसा कह रही थी इज़्ना को कि वो नाम उसको ज़्यादा ना मिले, ज़्यादा हुरैन और आहिल ढूंढे ना। लेकिन हम तो कह रहे थे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। उसने उसको रुला दिया इज़्ना को कि उसका हाथ पकड़ लेती थी और जहाँ वो जाने लगती थी ना, जहाँ अंडा पड़ा होता था, उसको रोक लेती थी कि तो आपने नहीं वहाँ जाना। वो देखो आहिल को मिला है, बड़ा खुश हो रहा है। बस अब थोड़े से अंडे रह गए, लास्ट लास्ट ये ढूंढेंगी और फिर यहाँ पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन मेरा दिल था कि मैं ये ओस्टन, हम पाकिस्तानी कैसे फ़ाइन करते हैं आपको दिखाएं। ये तो और ही तरीके, इनका तो त्यौहार होता है, ईद होती है किस्म की, ये जर्मन लोगों की। तो इसको देखें माशाल्लाह कितने सारे मिले, बड़ी खुश हो रही है। तो ये लोग तो अपने घरों में फैमिलीज़ के साथ मनाते हैं, कोई रोज़ा वोज़ा भी इनका होता है, मुझे ख़ास इनका नहीं पता है, लेकिन ये घर में इकट्ठे होते हैं इस दिन और इसको मनाते हैं बच्चों के साथ भी, और गिफ्ट्स देते हैं जैसे हम लोग ईद वगैरह पे देते हैं ना। ये भी इनकी एक तो इनकी होती है वो जो क्रिसमस, वो इनकी ईद होती है, और एक ईस्टर, 2 ईदें होती हैं ना। इसमें छुट्टियाँ भी बच्चों को काफ़ी होती हैं, 2 हफ्ते की छुट्टियाँ थी बच्चों को। तो बाजी आ गई, अच्छे से गुजर गई और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। तो बाजी कल आई थी, अभी बाजी ने 1 हफ़्ता रहना है, मतलब हफ़्ते को आई थी, 1 हफ़्ता और रहना है। तो खूब मज़े करेंगे हम तीनों बहनें। और आपके साथ अब अगला व्लॉग भी शेयर करूँगी। अगला व्लॉग जी, हमारे आए हैं पाकिस्तान से कपड़े, तो देखते हैं उसमें क्या कुछ आया। एक तो बाजी लेके आई हैं पार्स बैग, और एक कज़न भी गया हुआ था, चाचू का बेटा पाकिस्तान, ये दोनों आगे पीछे ही आए हैं। तो हमारे 2 बड़े बैग आए हैं कपड़ों के, जो मेरे छोटी सिस्टर के बच्चों के। तो देखिए अब बड़ी एक्साइटमेंट है हमें बाजी के आने का, तो था ही कि बाजी आ रही, लेकिन जो साथ हमारे कपड़े आने थे ना, उनकी बड़ी हमें खुशी हो रही थी। ये देखिए अब इसके अंदर एक अंडा छुपाया, उसको बेचारे को नज़र नहीं आ रहा, फिर उसको बताया कि इसके अंदर है। और यहाँ पे ना कांटे भी थे, बड़ी कह रहे थे, ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये ना गुलाब के हैं मुझे लगता है पौधे ना, उनमें कांटे लगे हुए हैं। तो फिर मैंने वो टहनियाँ पकड़ के उसको कहा निकालो। इसमें भी एक मासी ने एक अंडा छुपाया हुआ था। मेरे बच्चे ना मेरी बहनों को मासी कहते हैं, खाला नहीं कहते। मुझे मासी ज़्यादा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो मासी कहते हैं ना कहाँ हमारी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, हमारे आपस में सब मासी कहते हैं। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।